आपका फ़ोन के ऊपर किसी के साथ राब्ता होता था, होता वो था कौन है? लेकिन अब नहीं है। अच्छा, अब नहीं है। रज़ाक नामी ये 1.5 बंदा साल कौन से है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, वो ऐसे ही दोस्त था उसका, वो नशा करते हैं उनके साथ मिलके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर रहमान। ये जो मेरे साथ बहन बैठी है, इनके ऊपर इनके ससुरालियों की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने खामद को मुबैना तौर पर कत्ल करवाया कुछ लोगों को घर में बुलाकर। अब इनके ससुराल वालों की तरफ से जो इनका खामन था उसे दफन कर दिया गया था। अब कब्र कुशाई के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी एप्लीकेशन दी गई है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर तो ये बेगुनाह है तो हम इनकी आवाज बने और वो उन तमाम सवालात का जवाब लें जो कि आप लोगों के और हमारे ज़हन में है, और उन तमाम इल्जामात का जवाब लें जो कि इनके ससुराल वालों की तरफ से इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूरा वाकया इन्हीं की जबानी जानते हैं। बाजी, क्या नाम है आपका? रमजाना बीबी। रमजाना बीबी। आपके खामन को कत्ल किया गया या फिर क्या हुआ पूरा मामला उसमें? भाई मैं तो अंदर ही थी, मुझे नहीं पता। वो जो लड़का आया ना, वो उसके साथ ही बाहर चला गया था चाय चुए पी के। अब मुझे नहीं पता वो कब आए हैं बाहर से, कब नहीं आए हैं। आपका खामन किसी लड़के के साथ आया था, जी। उसका क्या नाम है? आसफ। आसफ। आपके खामन का क्या लगता है? वो ऐसे ही दोस्त था उसका, वो नशा करते हैं उनके साथ मिलके। अच्छा, आपका खामन और वो दोनों वो मिलके दोनों नशा मिलके करते हैं? नशा करते किस थे। चीज का नशा करते हैं? इंजेक्शन का। इंजेक्शन लगाते हैं। जी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो यहाँ पर आए, दोनों वो बाहर मिलके आए? चले गए हैं फिर चाय पी के। अच्छा। तो बाहर से आए हैं तो फिर काफी देर बाहर रहे हैं। मुझे नहीं पता फिर कब आए हैं कब, हमें उसने अंदर कर दिया अच्छा। कमरे में कि आप अंदर जाके लेट जाओ, ठीक है। आपने अब बाहर नहीं आना। ठीक है। मैंने कहा अच्छा। मैं नहीं आई हूँ बाहर। हम्म। फिर मेरी बेटी बाहर आई है, उसने अपने बाबा को देखा है। अच्छा। मेरा बाबा किधर चले गए हैं। अच्छा। मैंने उसको आवाज दिया, मैंने कहा बेटा इस टाइम बाहर जाने का आपका कोई काम नहीं है, आप बेटी हो। तो मैंने आवाज दी है, वो भी अंदर चली गई। तो दरवाजा हमने बंद कर लिया कमरे का, तो बाहर का दरवाजा खुला था, बड़ा गेट। तो उससे मुझे नहीं पता वो कब आए हैं बाहर से, कब नहीं आए हैं। अच्छा, जी। आपने जब अपने खामन को देखा तो किस हाल में देखा? तो लगी हुई थी चोटें उनको। नहीं, चोटें तो लगी हुई थी। आप के बगौल के आप सोई हुई थी? हाँ जी। आप कब जागी और जब आप 3 जागी बजे। तो आपका खामन किस हाल में था? वो तो हो चुका हुआ है। वो तो हो चुका हुआ जी। था। अच्छा, ये जो घर है, जी। अभी आप अपने ससुराल वाले घर में है? जी। इसी घर में है जहाँ पर ये कत्ल हुआ है? जी। ये कितने मरले का घर है? ये 3 मरले। 3 मरले का। 3 मरले का घर छोटा सा होता है, और उस घर में अगर मर्डर हो रहा हो, कत्ल हो रहा हो, तो शोर भी सुनाई देता है, आवाज भी आती है। तो आपको ऐसी कोई आवाज नहीं आई कोई आवाज भी नहीं आई किसी हमें। किस्म की? नहीं। आपका रूम इस वाले रूम से कितना दूर है? वो है, सेन है उसके हाँ, आगे है, साथ ही है मतलब। वॉशरूम है उसके आगे है वो। ठीक है। रूम उधर है। अब जो आपके खामन है वो उस वक्त कहाँ पर पड़े थे? सेन में? हाँ जी। सेन में पड़े हुए थे, जी। मतलब आपके रूम के बिल्कुल करीब। बिल्कुल। तो आपको फिर भी कोई किसी किस्म नहीं की आवाज पता, नहीं आई? आवाज बिल्कुल भी नहीं आई है हमें। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। कोई शोर नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आप जब अपने खामन को देखती हैं तो उनको चोटें कहाँ कहाँ पर लगी हुई? चोटें ये लगी थी माथे पे, हम्म। और ये लगी थी अब नोजी देखें, पे। किसी को चोट भी तो लग रही हो तो वो शोर मचाता है, जी। तो आपको उस शोर की भी लेकिन आवाज नहीं मुझे आई? भाई नहीं आई है समझ, अच्छा, भी नहीं आई। चलें, आपने जब अपने खामंद को देखा कि वो पड़े हुए हैं, वो सीधे पड़े थे या उल्टे? ऐसे पड़े थे। ऐसे, मुंह उनका नीचे था। हाँ जी। ठीक है। फिर चारपाई के ऊपर उनको आपने लिटाया? जी। कैसे? बड़ी बेटी ने और मैंने, अच्छा, उसने टांगों से पकड़ा तो मैंने आप लोगों ने उठा लिया बड़ी उनको? मुश्किल से उठाया। अच्छा, तो उसके बाद फिर फौरन से आपने कोई पुलिस को, रेस्क्यू को, किसी को कोई इतला दी? रेस्क्यू को कॉल किया तब जब मेरा देवर घर आ गया, अच्छा। मैं बुला के लेके आई हूँ उसको। अब्बू को मैंने आपने पहले। आपके पास मोबाइल है? हाँ जी। तो आपने अपने मोबाइल से क्यों नहीं रेस्क्यू को कॉल की? मुझे वो करनी ही नहीं आती थी, मैंने कभी की अच्छा। ही नहीं थी। अच्छा। तो वो फिर जहन में भी ना आया, टेंशन में। चलें, आपने जब अपने खामन को देखा उसके बाद आपने उनकी नब्ज चेक की, जी। आपने यहाँ पर उसके हाथ लगाया? दिल पे भी हाथ लगा के चेक ठीक है। किया मैंने। तो वो चल तो रहे वो थे? नहीं चल रही थी, तो बंद फिर थी। उस वक्त आपने कोई शोर मचाया? घर तो साथ साथ है लोगों के। नहीं शोर नहीं, मैं ना बाहर गई हूँ, फिर अब्बू को फोन किया मैंने। अच्छा। अब्बू ने मुझे उधर भेजा है रजा के घर। अच्छा।
तो उधर से हो गया ही, फिर मैंने साथ वालों को भी बताया है। ठीक है। तो रेस्क्यू वाले उन्होंने मौका पर रेस्क्यू वालों को फोन किया, फिर वो आए हैं इधर। अच्छा। उन्होंने कहा वो फोत हो चुके हैं, अब वो हॉस्पिटल में जाने का कोई फायदा नहीं है। आपके जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं कि आपने लोगों को बुलाया था और आपने उनको कत्ल नहीं भैया, मैंने नहीं बुलाया। वो ये भी कह रहे हैं कि आपका फोन के ऊपर किसी के साथ राब्ता होता था। होता वो था कौन है? लेकिन अब नहीं है। अच्छा। अब नहीं है। रजाक नामी ये 1.5 बंदा साल कौन से है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, 1.5 साल पहले होता था राब्ता। बस 3-4 महीने हुआ, उसके बाद नहीं। तो जो ऊपर छत के ऊपर खून के धब्बे शब्बे हैं वो किसके हैं, आपने देखे हैं वो? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो वो किसके हैं? वो आज उन्होंने मुझे बताया, जब पता नहीं क्या कर रहे थे, हम्म, वो आज उन्होंने फिर मुझे बताया। हम्म, मैं तो नीचे ही रहती थी उस दिन, तो अच्छा। मैं तो गई नहीं ऊपर। नाज़रीन, ये आपने रमजाना की ज़बानी सुना है और ये इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही कि इन्होंने ये मर्डर किया या मुबैना तौर पर करवाया है। फिर इन्होंने ये इस बात का इकरार किया कि करीबन 1.5 साल पहले इनका किसी शख्स के साथ ताल्लुक था। आपकी शादी जब हो चुकी थी तो फिर उस शख्स के साथ आपका क्यों ताल्लुक बना, कैसे बना? पता नहीं भाई, मुझे खुद समझ नहीं आई। फिर ख़त्म कैसे हुआ? खत्म ही हो गया था। अच्छा। फिर ये मेरे मियाँ ने मुझसे मोबाइल छीना, अच्छा, इसे पता चला तो। मैं आपकी अपने उधर खामन के रहती थी साथ ना लड़ाई पहले। झगड़ा रहता था? पहले उधर रहती थी मैं। जब ये मेरी उसके साथ अलग था, लेकिन मैं तब इधर आ गई हूँ। अच्छा। उसके बाद ये मेरा बेटा पैदा हो गया। ठीक है। इधर आने 1.5 साल मैं उधर रही हूँ। अच्छा। उसके बाद इधर आई हूँ, वो भी ज्यादा नशा करने लग गया था, तो मैं चली गई। अच्छा, वो आपके पीछे नशा करने लग गया था? मेरे पीछे नहीं, वो पहले करते थे। अच्छा। पहले वो पाउडर वगैरह पीते थे, अच्छा। तो अब वो इंजेक्शन लगाने लग गए थे। हम्म, तो उसकी वजह से बस हाँ। मसले मसाल बनते आए। अब ये जितने घर वाले हैं ये कह रहे हैं कि आपने उन्हीं लोगों को यहाँ पर बुलाया है और उन्हीं के जरिए आपने अपने खामन को जानबूझ के मरवाया है। नहीं भैया, मैंने नहीं बुलवाया। मैं सही अपने अमान से कह रही हूँ, मैंने नहीं बुलाया। जब से ये आपके खामन फोत हुए हैं, आप यहीं पर हैं, इसी घर में हैं? हाँ जी। आप कहीं नहीं गई? नहीं। पुलिस आई है, उन्होंने तफ्तीश की है आपसे? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था, कंप्लेन पता नहीं लिखी थी क्या किया उन्होंने, हम्म। तो वो चले गए थे। नाज़रीन, ये रमजाना बीबी है। अगली वीडियोस में हम आपको इनके बच्चों से भी मिलवाएंगे और इनके जो ससुराल वाले हैं उनका भी जो जो इल्ज़ामात हैं या फिर जो जो वो बात कर रहे हैं आप वो भी सुनेंगे। उसके बाद आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि क्या रमजाना बीबी सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। अभी कबर कुशाई चूँकि होनी है, उसके बाद फिर जो भी रिपोर्ट आएगी वो आएगी, तो फिर पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश का इनसे इजहार करेगी। तो इस केस में जो भी पेशरफ्त होगी उससे भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।